देखिए, घर में हम अलग अलग प्रकार के जैसे ऑब्जेक्ट रखते हैं, कुछ पेंटिंग रखते हैं, या अपनी जो वेस्ट में वास्तु के हिसाब से वेस्ट जो विश फुलफिलमेंट की डायरेक्शन होती है, इच्छा पूर्ति का, तो वहां पे आप अपनी विश लिस्ट लगाते हैं। वैसे ही एस्ट्रो वास्तु के थ्रू भी आपको थोड़ा सा ऑप्शन ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, ऑप्शन ज्यादा मिल जाता है और आप उसको अपनी कुंडली के हिसाब से अलग अलग घटनाक्रम के लिए अलग अलग डायरेक्शन पे फोकस कर सकते हैं। जैसे वेस्ट में विश लिस्ट लगाया जाता है, यानी आपकी कोई भी इच्छा जो पूरा करना है उसके लिस्ट को आप लिख के एक व्हाइट पेपर पे लिख के आप वेस्ट में लगा देते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी के वेस्ट में टॉयलेट आ गया हो। क्लियर। अब टॉयलेट आ गया, आपने टॉयलेट की ट्रीटमेंट कर दी। ठीक है, टॉयलेट का निगेटिव इफेक्ट काफी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन अब विश लिस्ट टॉयलेट में तो नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। तो फिर क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन ये होगा कि आपकी केपी कुंडली में, केपी कुंडली में देखना है 11th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, और उस 11th हाउस में जो प्लेनेट बैठा रहेगा हमें उसके डायरेक्शन में अपनी विश लिस्ट लगा देनी है। ठीक है। अब जैसे ये आपके सामने एक चार्ट है, ऐसे ही इस समय का ही है, टेंटेटिव चार्ट हमने ले लिया हुआ है आपके समझने के लिए। अब जैसे ये देखिए, भाव चलित चार्ट जो है ना, यानी केपी कुंडली हो गई। इस केपी कुंडली के 11th हाउस में हमें देखना है कि 11th हाउस में यदि मान लो बुध होता, तो बुध के डायरेक्शन यानी नॉर्थ में आप अपनी विश लिस्ट लगा सकते थे। शुक्र होता तो साउथ ईस्ट में लगा सकते थे। सूर्य होता तो ईस्ट में लगा सकते थे। क्लियर है? अब है कि इसमें ये लिस्ट है नहीं। ठीक। तो अब जैसे इस चार्ट में 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, तो हम ये देखेंगे इस नाड़ी सिग्निफिकेटर में आकर स्टार लेवल पे 11 किस्में हैं। कहाँ देख रही हैं? इधर चार्ट पे देखेंगे ना। यस। स्टार लेवल में 11 किस्में हैं। मार्स में है, राहु में है, जुपिटर में है, सैटर्न में है, और मर्क्यूरी में है। तीनों में ही 11। तीनों नहीं, एक दो तीन चार पांच, पांचों प्लेनेट में 11। इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ के देख लीजिए कि किसके सबलॉर्ड में भी 11 है, जो कि मर्क्यूरी में। क्लियर? तो आप इस मर्क्यूरी के डायरेक्शन में यानी नॉर्थ में अपनी विश लिस्ट को लगा सकते हैं। क्लियर हुआ या कोई इशू है? नो। क्लियर है। मर्क्यूरी के बाद सेकंड ऑप्शन जो है वो होगा जुपिटर का। क्यों होगा? क्योंकि जुपिटर स्वयं के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है और इस 11th हाउस में उसकी ही राशि है। क्लियर है? यस। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपके पास मर्क्यूरी का डायरेक्शन हो जाता है नॉर्थ, और सेकंड हो जाता है जुपिटर का नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? यस। किसी को मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे हैं, या मैरिज होने में प्रॉब्लम आ रहे हैं, या मैरिज के अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, मतलब मैरिज रिलेटेड कुछ भी यदि है, तो उस स्थिति में क्या करना है कि हमें उसकी कुंडली के 7th हाउस को देखना है। 7th हाउस में जो प्लेनेट रहेगा उस प्लेनेट की डायरेक्शन पकड़नी है। यदि पति पत्नी के बीच में यदि कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उन दोनों का जो फोटो है उसको वहां लगा दीजिए। यदि शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं तब भी फोटो लगा दीजिए वहां, एक आदमी का किसी का भी, जैसे कोई लड़का है या लड़की है उसके रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो उसका भी फोटो वहां लगा दीजिए। क्लियर है? अब यदि सेकंड हाउस में, सॉरी 7th हाउस में, 7वें भाव में यदि कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो फिर अगेन हम देखेंगे कि किसमें स्टार लेवल पे 7 नंबर आ रहा है। ठीक। तो वो 7 नंबर जिसमें आ रहा होगा वो प्लेनेट होगा, तो फिर अगेन यहाँ पांचों प्लेनेट में आ रहा है, तो फिर हम सब लॉर्ड स्तर पे देख लेंगे, मर्क्यूरी में आ रहा है। तो हमें उस मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से 7th हाउस को रिप्रेजेंट करने वाला और 11th हाउस को रिप्रेजेंट करने वाला दोनों में एक साथ सेम ऑब्जेक्ट रखना होता है, तो 7 और 11 का कॉम्बिनेशन बन जाता है। क्लियर हुआ?
किसी को सेल्स की करनी है, सेल्स बढ़ाना है अपना एस्ट्रो वास्तु के थ्रू, बिजनेस की सेल्स बढ़ानी है, तो सेवेंथ हाउस ही सेल्स का होता है। तो इसमें 7 और 11 को भी कर सकते हैं, या 2 7 11 का जो ट्रायो होगा इसको भी आप कर सकते हैं। जैसे सेकंड हाउस में देखिए जुपिटर बैठा हुआ है, तो इसमें बिना सोचे समझे जुपिटर हो जाएगा, यानी नॉर्थ ईस्ट। सेवेंथ हाउस में 7 नंबर स्टार कोई प्लेनेट नहीं है, तो स्टार लेवल पे देखेंगे सब आ रहा है, इन पांचों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन इसमें ज्यादा प्रेफरेंस आप 7 के कारण मर्क्यूरी को दे सकते हैं या फिर जुपिटर को दे सकते हैं, क्योंकि जुपिटर सेल्फ के स्टार में, तो जुपिटर की डायरेक्शन तो एक यहाँ पे निकल के चली आ रही है नॉर्थ ईस्ट, और दूसरा क्या होगा, मर्क्यूरी के कारण नॉर्थ हो जाएगा। यानी ये जातक यदि नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में अपने प्रोडक्ट का फोटो लगा देता है, कैटलॉग लगा देता है, तो उसकी सेल्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में प्रोडक्ट की फोटो भी लगा दे तो भी काम हो जाएगा, या कैटलॉग जो होता है वो रख दे तो भी काम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। ये सब कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस वाली रेमेडी नहीं है, समझ रही हैं? यस। जैसे आपका घर है जिस प्रकार से, बस एज इट इज वहीं रहेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की कुछ प्लेसमेंट हमें बदलनी होती है, चेंज करना होता है, और डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने लगते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिए। बोलिए। तो फिर अगर हमको स्किल के जोन में हम जैसे कुछ रखते हैं, जैसे हम लोग हमारा कंपास रखते हैं, तो ऐसा है कि राहु जहाँ पे है वहां पे हम लोग रख सकते हैं अपनी कुंडली में। आवाज थोड़ा सा कम आया आपका, क्या क्या बोली? सर मैं बोल रही हूँ कि जैसे अभी साउथ वेस्ट राहु का है, हम हाँ, एस्ट्रो वास्तु, तो अगर हम लोग स्टील के ऑब्जेक्ट्स साउथ वेस्ट में रखते हैं, तो वैसे राहु के डायरेक्शन में भी रख सकते हैं क्या सर? राहु जिस अ, राहु जहाँ पे है वहां पे कुंडली में, जिस हाउस में। राहु की डायरेक्शन तो साउथ वेस्ट ही हुई ना। ओके। अभी भी क्वेश्चन में आपको, जैसे मान लो यहाँ पे सेवेंथ हाउस से रिलेटेड है, तो सेवेंथ राहु में ही है, तो साउथ वेस्ट में भी आप रख सकते हैं। ओके। राहु के स्टार लेवल पे है ना 7 का रिजल्ट, यस सर। तो हम राहु के डायरेक्शन में भी रख सकते हैं, साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं। ओके। नहीं, यस मल्टीपल ऑप्शंस देता है। देखिए कई बार ऐसा होगा कि एक घर है उसमें 2 भाई का परिवार है, सर। तो अब क्या होगा कि एक ही फ्लोर का यदि घर है, तो हम्म। किसी एक हिस्से में यदि हो सकता है एक भाई के बेडरूम साउथ वेस्ट की तरफ हो, दूसरे का साउथ की तरफ हो, या नॉर्थ की तरफ हो, या ईस्ट की तरफ हो। अब उसके रूम में तो जाके आप सामान नहीं रख देंगे, नहीं, तो हमें दूसरे डायरेक्शन में देखना होगा। वहां पे हम देख सकते हैं कुंडली से, कुंडली से ही देखना है ना, वही बताएगा ना कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, क्या निकल यस। गया। क्लियर हुआ? यस। अब किसी का जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या जॉब में प्रमोशन है, ग्रोथ है, कुछ भी जॉब में उसको अच्छा करना है, तो 6 हाउस, तो 2 6 10 और 11, हम्म। चार के कॉम्बिनेशन को बना दीजिए। तो सबसे पहले जो एक आसान हो रहा है, सेकंड में जुपिटर है, और 11th में सैटर्न और राहु है। तो जुपिटर का नॉर्थ ईस्ट हो गया, सैटर्न का वेस्ट हो गया, राहु का साउथ वेस्ट हो गया। 3 डायरेक्शन तो ऑलरेडी यहाँ आ गए। अब जॉब से रिलेटेड है तो मतलब क्या रखेंगे, जैसे मान लो किसी को बॉस से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, तो बॉस का फोटो वहां लगा दीजिए। कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपको आगे जाना है, बढ़ना है, उसका कुछ लोगो, उसका नाम, हेड क्वार्टर, हेड ऑफिस का कुछ फोटो वगैरह है तो उसको लगा दीजिए। क्लियर है? गवर्नमेंट जॉब है, 3 जगहों पे आप अशोका पिलर रख सकते हैं, लकड़ी वाला। यस। नहीं, उस कंपनी का कुछ लोगो वगैरह है तो उसको लगा दीजिए, उसका नेम प्लेट लगा दीजिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख दीजिए। क्लियर है? यस।
तो ये हाउस के अकॉर्डिंग आपकी जो डिजायर, जो विश फुलफिलमेंट है, उसको आप कर सकते हैं। मतलब कुंडली से हाउसेस को देखना है, और ये आपको डायरेक्शन बताएगा, और उस डायरेक्शन में वास्तु में जाकर आपको इम्प्लीमेंट कर देना है। कोई परेशानी है, कुछ दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर हो गया? यस। चलिए। हीलिंग की, जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी वाले फील्ड में हैं, तो जो कंसल्टेंट हम होते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, रेकी हीलर हैं, डॉक्टर हैं, तो फिफ्थ हाउस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस फिफ्थ हाउस में 2 5 11 के कॉम्बिनेशन को भी आप बना सकते हैं। फिफ्थ हाउस में आप अपने काम से जुड़ा हुआ आपका कुछ नेम प्लेट है, लोगो है, विजिटिंग कार्ड है, वहां पे आपको बैठ के काम करने का जगह है, सिटिंग पोजीशन है, तो वो चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब मर्क्यूरी, मार्स और सन के डायरेक्शंस में। हाँ, इस जातक के लिए अब सेकंड हाउस में जुपिटर है, तो सेकंड जिसके जिसके लिए सपोर्टिव होगा उन सबके लिए वहां पे आप उस ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कर सकते हैं। हम्म, नौकरी के लिए हो जाएगा, धन के लिए हो जाएगा, बिजनेस के लिए हो जाएगा, सेल्स के लिए हो जाएगा, घर या गाड़ी के लिए हो जाएगा। फोर्थ हाउस के लिए सपोर्टिव भी होता है ना, तो उन yes, सब के लिए आप वहां भी रख सकते हैं साथ ही साथ। हम्म, क्लियर हुआ?